नमस्कार साथियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे महान भक्त तुलसीदास जी की जीवन परंपरा, उनकी रचनाओं और विशेष रूप से कवितावली के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्त कवि तुलसीदास जी, जिनकी रचना सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के ये सर्वोपरि कवि माने जाते हैं और कवितावली का उत्तरकांड के विशेष संदर्भ में हम इनका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ये शिक्षण उद्देश्य पूर्ण कर पाएँगे। आप जान पाएँगे कि तुलसीदास जी के जीवन, परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को पहचानना। साथ ही आप जान पाएँगे उनके काव्यगत विशेषताओं, विशेषकर लोक और शास्त्र के समन्वय का विश्लेषण करना। साथ ही आप जान पाएँगे कवितावली की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक और वैचारिक बिंदुओं को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में, जो कि बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनका जन्म हुआ और इस महान भक्त कवि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। बचपन में ही हाँ, बचपन में ही उनका जन्म होने के कुछ समय पश्चात ही अभूतपूर्व नक्षत्र में उनका जन्म मान करके उनके माता-पिता ने उन्हें, इसको थोड़ा ऊपर कर दी सर स्लाइड को। हाँ। उनके माता-पिता ने उनका त्याग कर दिया और मुनिया नामक दासी ने उनका पालन-पोषण किया। लेकिन दुर्भाग्य से 5 वर्ष की अवस्था आयु में ही मुनिया का जीवन समाप्त हो गया और पुनः तुलसीदास जी का जीवन अंधकार में हो गया। लेकिन इसी समय में संत नरहरि दास ने उन्हें शरण दी, उन्हें शिक्षा-दीक्षा प्रदान की और उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण करने के पश्चात उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ करवाया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और ऐसा कहा जाता है कि एक बार घनघोर अंधेरी रात और तूफान के अंदर वे अपने ससुराल चले गए। तब उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें फटकार लगाई और कहा जाता है कि इसी फटकार का प्रभाव हुआ कि वे महान भक्त बने और इस संसार को महान साहित्य रामचरितमानस की रचना प्रदान की। भक्ति काल की सगुण धारा काव्य के प्रमुख स्तंभ, जिनका संपूर्ण जीवन लोक मंगल की साधना को समर्पित रहा। उनके प्रमुख ग्रंथों की हम बात करेंगे इसमें, उससे पहले हम बात करते हैं भक्ति से कविता का उदय। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारद कही सुजाना, जो बरसे बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। सहज प्रणीति उनकी देखिए, तुलसीदास जी के लिए कविता रचना कोई कृत्रिम प्रयास नहीं था, बल्कि वे उनकी अगाध भक्ति की सहज प्रणीति थी। ये उनके हृदय के भाव थे। उनका मूल उद्देश्य कविता लिखना नहीं था, भक्ति उनका मूल उद्देश्य था। लोक मंगल की साधना की बात करें तो वे केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि लोक मंगल और जनता की एक साथ सामूहिक आराधना को उन्होंने जोड़ दिया और उनका पूरी भक्ति लोकोन्मुख रही। सांसारिक मोह माया से त्याग करने के पश्चात उन्होंने अपने साथ ही पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रयास किया। उनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो उनका जो आधार स्तंभ है रामचरितमानस है, उनका सर्वोच्च महाकाव्य माना जाता है, जिसमें राम कथा को जन जन तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही उनकी रचना विनय पत्रिका, रामलला नछऊ, गीतावली, वैराग्य संदीपनी और दोहावली की उन्होंने रचना की। कवितावली, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल। ऐसा माना जाता है कि उनकी 12 रचनाओं को प्रमुख रूप से माना गया है। रामचरितमानस की यदि हम बात करें तो रामचरितमानस का अद्वितीय महाकाव्य है। इस ग्रंथ की विश्व प्रसिद्धि लोकप्रियता का कारण केवल सीताराम कथा नहीं है, बल्कि इनके पीछे प्रमुख 2 आधार माने गए। देखिए दोनों आधार स्तंभ, पहला है उनका लोक संवेदना और दूसरा है समाज की नैतिक बनावट की उन्हें समझ थी। जनता के सुख दुख की गहरी समझ थी और साथ ही सामाजिक आदर्शों और मर्यादाओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया। उनका जो रामचरितमानस है 7 कांड में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से उनका ये पूरा महाकाव्य जन जन की आस्था का केंद्र बिंदु है। तुलसी के काव्य की बात करें तो उसमें
जो मूल द्वंद्व है वो है तुलसीदास जी के भीतर एक साथ निवास करते हैं, जिनके बीच एक रचनात्मक द्वंद्व चलता है। देखिए उनकी संवेदना, उनका झुकाव लोक जन सामान्य की ओर रहा, और शिल्पगत मर्यादा की बात करें तो उनका झुकाव शास्त्रीय परंपरा की ओर भी था। विशेषता देखिए तो अगाध भक्ति, करुणा और जन कल्याण की भावना उसमें प्रमुख रूप से है। और यहाँ पर काव्य रचना के नियम, छंद विधान और साहित्यिक उत्कृष्टता, यानी पूरा साहित्यिक छंद अलंकार का ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक को आधार रखा। भाषाई अधिकार और चयन की यदि हम बात करें तो शास्त्रीय भाषा संस्कृत के उत्कृष्ट सृजन क्षमता होने के बावजूद तुलसीदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक अलग मार्ग चुना। उनकी काव्य भाषा के घटकों में छंद और अलंकार की दृष्टि से उनका झुकाव लोक की ओर स्पष्ट दिखाई देता है। उभयमुखी प्रक्रिया की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए लोकगीत को शास्त्रीय बनाना, जन सामान्य की सरल भावनाओं और लोक कथाओं को साहित्यिक और शास्त्रीय ऊंचाई प्रदान करना, तो ये कार्य तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किया। साथ ही देखिए शास्त्रीयता को लोकग्राह्य बनाना, कठिन दार्शनिक और शास्त्रीय ज्ञान को इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत करना कि आम जनता उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। इससे पूर्व जो रामकथा थी वो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हें अवधी भाषा में लिख करके जन सामान्य के लिए सुलभ बना दिया। ये अद्वितीयत्व ही उन्हें विद्वानों और जन सामान्य दोनों वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। समन्वय के सर्वोच्च कवि, उनका काव्य समन्वय की विरासत है। निर्गुण का सगुण से समन्वय, भक्त का ईश्वर से समन्वय, और द्वंद्व चित्रण की बात करें तो दार्शनिक और लौकिक इस तरह के नाना द्वंद्वों का उन्होंने चित्रण किया है। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को अपने विचारों की उपस्थिति का संतोष मिलता है। उनकी विभिन्नताओं में निहित एक ही मानवीय सूत्र की पहचान, वो है उनका समन्वय भाव। यही समन्वयवादी दृष्टि संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह समन्वय उनके साहित्य का महान गुण है। अब हम बात करेंगे उनके जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति की, किस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में जन जन के हृदय का हार बनाया। लोक शास्त्र दोनों में उनकी गहरी पेट थी, उनको गहरा ज्ञान था, उनको साहित्य का भी ज्ञान था और लोक का भी ज्ञान था। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों का उनकी रचना संसार अत्यंत समृद्ध था। प्रकृति के साथ साथ उन्होंने जीवन के भावों को भी समावेश उनमें किया, और यही कारण है कि मार्मिक प्रसंगों, हृदय को छू लेने वाले अवसरों की उन्हें अचूक समझ थी। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि विशेष रूप से जो भरत और राम के मिलाप का क्षण है, या राम के वनगमन का प्रसंग है, इन सारे प्रसंगों की बात करें तो यहाँ पर उनके द्वारा हृदय को छूने वाले ये सारे प्रसंग आए हैं, और यही वो है जो उन्हें एक महान सच्चा कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी रचना कवितावली की, जो हमारे अध्याय में आरोह भाग 2 के अंदर जो 7वां अध्याय है वो इसमें उत्तरकांड से लिया गया है, और कवितावली का एक विस्तृत परिचय इसके अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। गोस्वामी जी के विस्तृत रचना संसार में विशेष अध्ययन हेतु चयनित अंश देखिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है जो ब्रज भाषा में रचित है। साथ ही देखिए उत्तरकांड का ये अंतिम सोपान है। ये कृति उनके अद्भुत भाषाई कौशल का उत्कृष्ट प्रमाण है, जिसमें ब्रजभाषा पर उनका असाधारण अधिकार और कवित्व सवैया छंदों का सशक्त प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज की दयनीय आर्थिक और सामाजिक स्थिति, जैसे कि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का उन्होंने इसमें सजीव चित्रण किया है। साथ ही ये कलयुग के प्रभाव को भी प्रतिपादित करती है। राम भक्ति की महिमा को एकमात्र समाधान के रूप में स्थापित करना, ये तुलसी का मूल उद्देश्य था। ये उनकी रचना देखिए कवितावली, जो उनके उत्तरकांड से ली गई है। किस भी किसान कुल वणिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अकेट की। कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए किस प्रकार के ऊंचे नीचे का धर्म अधर्म के सारे कर्म करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर वो किसान का काम भी करता है, बनिए का काम भी करता है, अपने जीवन यापन के लिए भीख भी मांग रहा है, इसके साथ ही वो चोरी भी कर रहा है और अन्य अकेटक यानी कि शिकार का कार्य भी कर रहा है। ये सारे कार्य वो पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, यानी पेट की आग को शांत करने के लिए वो पहाड़ों पर चढ़ता है, वनों में भटकता है, अटत गहन गन अहन अकेट की, और अकेटक यानी शिकार का कार्य भी करता है। कवितावली का दूसरा पद देखिए,
ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। देखिए पुनः, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़ानी बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करता है, इसमें वो धर्म और अधर्म की चिंता भी नहीं करता है। पेट ही को पचत, और अपने पेट के लिए, स्वार्थ के लिए वो अपने पुत्र पुत्रियों को बेचने में भी परहेज नहीं करता है। ये वर्तमान स्थिति को देखें तो ये उस समय का वर्णन है जो अकबर कालीन परिस्थितियां थी। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़नावली बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की अग्नि को समाप्त करने के लिए राम नाम ही है जो कि इस पेट की अग्नि को शांत कर सकता है। ये उन्होंने इसका समाधान बताया है। उनका कवित्व देखिए अगला, खेती ने किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। ये उसके तत्कालीन समाज की स्थितियों का स्पष्ट चित्रण किया गया है कि किसान के लिए उस समय खेती बहुत मुश्किल हो रही थी, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, और वणिक के लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल था। चाकर को चाकरी, जब किसान के पास कुछ नहीं है, वणिक के पास कुछ नहीं है, तो चाकर को चाकरी मिलना भी संभव नहीं थी। और सभी लोग जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच सब, इस प्रकार आजीविका से विहीन लोग होकर के एक दूसरे से कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसी विकट परिस्थितियां थी तुलसीदास जी के समय में। देखिए, वेदव पुराण कही लोकव विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित देहत देखी तुलसी हाहा करी। कि वेदव पुराण, कि वेद और पुराण कहते हैं कि लोक और विलोक सांकड़े सबे राम रावरे, जब राम की कृपा होगी तभी संसार का कल्याण होगा। और ये जो महंगाई है, गरीबी है, ये दारिद दसानन, दसानन के 10 सिरों के समान ये महंगाई लगातार दिन दूनी रात चुगनी बढ़ती जा रही है। दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन विकट परिस्थितियों को देख करके सभी हाहाकार कर रहे हैं। ये तुलसी के काल की स्थितियां हैं। अगला सवैया देखिए, दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहा कहो, काहू की बेटी को बेटा न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार से जो मुझे बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आप मुझे दूत कहो, चाहे अवधूत कह दो, या मेरी कोई जाति कहो, राजपूत बताओ, जोलाहा बताओ, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। कहूं की जाति बिगाड़ने, और ना मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना है। अगला पद देखिए इनका, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओऊ, मांगी के खेबो मस्जिद में सोबो, लेबो को एक न देबे को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो भगवान राम के गुलाम है, और जिसको जो रुचि आए वो उन्हें कहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लेबे को एक न देबे को दो, कि ना तो मेरे पास लेने के लिए एक है, ना देने के लिए दो है। अर्थात संसार से मेरा नाता केवल संसार के कल्याण के रूप में है। देखिए, कवितावली का मुख्य विषय जिन्हें हमने अध्ययन किया, युगबोध की उन्होंने बात इसमें की है तुलसीदास जी ने। तात्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा, जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, दारिद्रता का यथार्थ और मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। ये उस समय की परिस्थितियां हैं जिस समय की भारत में मुगलों का शासन था। देखिए, इसी विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी अनन्य भक्ति देखिए। सभी संकटों का एकमात्र समाधान श्री राम की कृपा और उनकी भक्ति को खोजना। इन सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने श्री राम की भक्ति को बताया है। आत्म स्वाभिमान की बात करें तो समाज की आलोचनाओं से मुक्त होकर के एक भक्त का निडर और स्वाभिमानी जीवन दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कवितावली की व्याख्या की बात करें हम, तो यहाँ पर मुख्य रूप से उनकी व्याख्या को प्रसंग, भाषा शिल्प, रस अलंकार और भाव सौंदर्य के रूप में हम विस्तृत करेंगे। प्रसंग की बात करें तो पदों को तत्कालीन समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति और कवि की राम भक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं। इसी प्रकार भाषा शिल्प की बात करें तो भाषा परिष्कृत है उनकी, ब्रजभाषा का सशक्त प्रयोग उन्होंने किया है, और छंद के अंदर विशेष रूप से कवित्व और सवैया छंदों का नाद योजना बड़ी सुंदर प्रस्तुत दी है। रस और अलंकार की बात करें तो भक्ति रस, शांत रस और करुण रस की प्रधानता तुलसी के काव्य में है। इसके साथ ही अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास, रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का उन्होंने सहजी प्रयोग किया है। भाव सौंदर्य की बात करें तो सामाजिक यथार्थ, पीड़ा
और आध्यात्मिक समाधान, राम कृपा का अद्भुत समन्वय तुलसी के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। जो समन्वय की हमने चर्चा की है, इसके अंदर उन्होंने सभी प्रकार के समन्वय, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, निर्गुण हो, सगुण हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, हमेशा उन्होंने समन्वयवादी अपना रूप प्रस्तुत किया है। अमर विरासत गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक कालखंड के कवि नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा का स्वर उनमें बसता है। उनका साहित्य लोक संवेदना, अगाध भक्ति और समन्वय का वह शाश्वत प्रकाश है, जो आज की मानवता को एकता, करुणा और शांति का मार्ग दिखाता है। वर्तमान समय की जो गहरी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो देखिए, मानवता की एकता, करुणा और शांति का मार्ग दिखाने का काम तुलसी का ये साहित्य हमें करता है। हमने इसमें तुलसीदास जी की रचना, कवितावली के कवित्व और सवैया छंदों का अध्ययन किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जाना, और इसी के साथ हम इसकी अगली कक्षा के अंदर जानेंगे उनकी रचना के अगले भाग का रूप में, जिसमें कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रमुख रूप से है। धन्यवाद। अमर विरासत गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक कालखंड के कवि नहीं है, बल्कि वो भारत के जन जन के हार हैं, और चाहे काल कोई सा ही हो, उसमें उनका जीवन चरित्र हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भक्ति काल से लेकर के रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रत्येक काल के अंदर कवियों ने उनकी रचनाओं में अपना सार तत्व ढूंढा है। बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा का स्वर उनके स्वर दिखाई देता है। उनका साहित्य की अगर हम पुनः बात करें, तो लोक संवेदना, अगाध भक्ति और समन्वय, जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर के तुलसीदास जी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और इस समन्वय की विराट चेष्टा के अंदर उन्होंने निर्गुण भक्ति को सगुण भक्ति से, राम भक्ति को कृष्ण भक्ति से और शैव को शाक्त से एक साथ मिलाकर के समन्वय का रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना आदर्श प्रस्तुत यहाँ पर किया है, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी और किस प्रकार आदर्श समाज हो सकता है, उनका चित्रण उन्होंने अपनी रचना में किया है, जो आज की मानवता की एकता, करुणा और शांति का मार्ग दिखाता है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है, वो हमारी मानवता की एकता, करुणा और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिस्थितियों की यदि हम बात करें, जहाँ युद्ध का माहौल है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भुखमरी और अनेक प्रकार की समस्याओं से जो हमारा समाज जूझ रहा है, उन परिस्थितियों में तुलसीदास जी का जो साहित्य है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है, और उनका मानवता की एकता और करुणा का जो भाव है, वो हमें विश्व शांति का संदेश देता है। हमें प्रयास हमारे जीवन में तुलसी का साहित्य हमें नए रूप में नया जीवन प्रदान करता है और जीवन की एक नई दिशा दिखाता है। हमने इसमें जो अध्ययन किया कवितावली का, हम अगली कक्षा में जो अध्ययन करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का, जो कि उनके द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है, और उसी के अध्ययन के बाद में हम इससे लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।